हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरी इस पहली क्लास के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं शिक्षा नीति 2020, जिसमें क्या क्या बदलाव हुए, क्या क्या नहीं बदलाव आए। आज हम उनके बारे में बात करेंगे और सारी जानकारी बताएंगे आप सभी को। आप हमारी क्लास तक अंत तक बने रहे ताकि शिक्षा नीति 2020 में क्या चेंज आए, क्या बदलाव किया, क्या नहीं किया, वो सारी जानकारी आपको पता चले। चलिए हम बिना किसी रुकावट से हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, छात्रों के आंकलन के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र बनाया गया जिसका नाम है दीक्षा है या प्रकरण है या NAPS या इनमें से कौन सा है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे आप नोट कर लीजिए। इनका सही आंसर है प्रकरण। चलिए दूसरे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन ये है NAP 2020 के अनुसार ABC का फुल फॉर्म क्या है। ABC की फुल फॉर्म क्या है। ABC की फुल फॉर्म क्या है। अचीव, बैंक ऑफ क्रेडिट कार्ड या ये वाली या उपरोक्त दोनों भी। इनमें से कोई नहीं, इसका यार आंसर डी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन ये है NAP 2020 के अनुसार ABC क्या है। ABC क्या है, तो चलिए इसका पता लगाते हैं। ABC क्या है। शिक्षा, बैंक क्रेडिट, प्राथमिक शिक्षा या उपरोक्त दोनों में या इनमें से कोई नहीं। इनका सही आंसर क्या है, चलिए फटाफट से बताइए कमेंट में, ताकि आपको हमें भी पता चले किसको आता है किसको नहीं आता है। चलिए इसका राइट आंसर है ये वाला ए, शिक्षा बैंक क्रेडिट। ये NAP 2020 के तहत बताए गए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। NAP 2020 के अध्यक्ष कौन है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शिक्षा नीति 2020 के NAP के अध्यक्ष कौन थे। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनके स्टार लगा के नोट कर लीजिए। ये परीक्षा में 100% आएगा। चलिए देखते हैं। नरेंद्र मोदी या दौलत सिंह कोटरी या SR रंगनाथ या डॉक्टर कस्तूरी रंजन। चलिए आप इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर PM मोदी होगा या दौलत सिंह कटोरी होगा या रंजनाथ ये होगा या डॉक्टर के कस्तूरी रंजन होगा। इसका सही आंसर है डॉक्टर के कस्तूरी रंजन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा ये है NAP 2020 शिक्षा नीति के किसने तैयार की थी। 2020 की शिक्षा नीति किसने तैयार की थी। चलिए बताइए आप फटाफट, क्या आंसर आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं हम। कोठारी समिति या कस्तूरी
रंजन समिति या SR समिति या केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। चलिए इसका आंसर क्या है, फटाफट कमेंट कीजिए बिना देरी के लिए, फटाफट कमेंट। इसका सही आंसर है डॉक्टर कस्तूरी रंजन समिति। इसने तैयार की थी शिक्षा नीति 2020। चलिए अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है GDP का कितना प्रतिशत केंद्र सरकार द्वारा शिक्षा नीति 2020 में खर्च किया जाएगा। चलिए हम बताते हैं आज कितना प्रतिशत GDP केंद्र सरकार द्वारा खर्च किया जाएगा। तो इनका कितना है, 12% या 6% या 75% या 4%। फटाफट इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। 2020 के अनुसार, शिक्षा नीति 2020 के अनुसार GDP का कितना प्रतिशत केंद्र सरकार द्वारा शिक्षा नीति के खर्च किया जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या है, फटाफट कमेंट में कीजिए। इसका सही आंसर क्या है, 6% केंद्र सरकार द्वारा शिक्षा नीति में खर्च किया जाएगा। 6%, कितना प्रतिशत, 6%। तो केंद्र सरकार जो शिक्षा नीति 2020 में खर्च किया जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन ये है, नई शिक्षा नीति 2020 में किस पाठ्यक्रम को समाप्त कर दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे स्टार बना के रख दीजिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आप बताइए कमेंट कर जल्दी से जल्दी। ADLD, BBEd, MPhil या उपयुक्त सभी। फटाफट बताइए कमेंट में सही आंसर क्या होगा इसका। फटाफट जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए, सही इसका आंसर क्या होगा। बिना रुकावट के लिए हम बताते हैं इनका सही आंसर क्या है, MPhil ये पाठ्यक्रम समाप्त कर दिया गया। MPhil ये पाठ्यक्रम समाप्त कर दिया गया 2020 की शिक्षा नीति के तहत। हमारा अगला क्वेश्चन ये है NEP 2020 कौन से नंबर की राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। कौन से नंबर की राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, चलिए जल्दी बताइए। पहली या दूसरी या तीसरी या 5वीं। फटाफट कमेंट में आंसर दीजिए। NEP कौन सी शिक्षा नीति, कौन से नंबर की राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जल्दी फटाफट क्वेश्चन दीजिए 2020 के तहत। चलो ये हमारी, इसका आंसर क्या है, C, ये तीसरी है। कौन सी है, तीसरी 2020 NEP 2020 के तहत। बिना रुकावट के हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है, शिक्षा शब्द किस भाषा से लिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप मिस ना करें। किस भाषा से लिया गया, जल्दी से जल्दी कमेंट करें किस भाषा से लिया गया, किस भाषा से नहीं लिया गया है, जल्दी कमेंट करें किस भाषा से लिया गया है। यूनानी, अंग्रेजी, जर्मन या लैटिन, कौन सी भाषा से लिया गया है। शिक्षा नीति, शिक्षा शब्द जल्दी से जल्दी कमेंट में जवाब दीजिए। इसका सही आंसर क्या है, लैटिन भाषा। इसका सही आंसर क्या है, D, लैटिन भाषा से लिया गया है। कौन सी भाषा से, लैटिन भाषा से लिया गया है। चलिए हमारा
आज की क्वेश्चन समाप्त हुए। मिलते हैं अगली क्लास की ओर। तब तक जय हिंद, जय भारत।